Hello students, have a nice day. Today we will study about microorganism, friend and foe. Exercise, question answer. First question. Fill in the blanks. Microorganism can be seen with the help of a, अब इसमें फिलअप है, ये भरना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा के देखे जा सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा ये मतलब किसकी सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है? कोलरा इज कास्ड बाई, इसे फिलअप करेंगे. नेक्स्ट अंडरस्टैंड, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी सहायता से देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है. तो क्या इसमें है, किसकी सहायता से देखते हैं? माइक्रोस्कोप. क्या है? माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं? फिक्सेशन करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है. तो क्या है इसमें? नाइट्रोजन. ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नेक्स्ट सी, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. एल्कोहल का उत्पादन, प्रोडक्शन किसकी सहायता से, किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? ईस्ट. क्या होगा यहाँ पर? ईस्ट फिलअप करेंगे. कोलेरा इज कास्ड बाई, कोलेरा किसके द्वारा होता है? हैजा. कोलेरा मीन्स हैजा किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया. क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा जो है हैजा होता है. तो इसके आंसर भी है, फिलअप कर लेंगे. ए में माइक्रोस्कोप, नाइट्रोजन, ईस्ट एंड बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, टिक द करेक्ट आंसर. अगर टिक लगाना है, करेक्ट आंसर क्या है? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से 4 आंसर हैं इसके और 1 आंसर इसमें जो करेक्ट है उसको चॉइस करना है, टिक करना है उसको. तो ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है. किसके उत्पादन में होता है? तो उस पर ये टिक लगाएंगे, किसके उत्पादन में इसका यूज किया जाता है? ईस्ट का. तो इसमें जो है ईस्ट का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बताइए, सोचेंगे इसको. एंड तो इसमें ईस्ट का जो प्रोडक्शन मतलब ईस्ट का यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, एल्कोहल. क्या है? एल्कोहल. नेक्स्ट है बी, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक है, इसमें ये 4 आंसर हैं. इसमें से देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल एंड ईस्ट. तो इसमें कौन सा एंटीबायोटिक है? तो टिक लगाएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन. क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इसका आंसर है. तो सी आंसर. सी देखिए इसमें, कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्सिस. तो मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्स क्या है? मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्स फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई. तो मलेरिया के लिए मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्स फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. इस पर टिक लगाएंगे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यहाँ पर टिक लगेगा. नेक्स्ट है डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. मोस्ट कॉमन कैरियर, तो इसमें जो है मोस्ट कॉमन कैरियर क्या है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य जो कम्युनिकेबल डिसीज है
उनका सबसे मुख्य कारक डिसीज। तो इसमें क्या है, फर्स्ट अंट है, सेकंड हाउस फ्लाई, थर्ड ड्रैगन फ्लाई एंड स्पाइडर। तो इसका आंसर क्या है, थिंक। तो हाउस फ्लाई जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीज को, जैसे टाइफाइड, कॉलरा और बहुत सारे डिसीज को ये जो है लिए घूमती रहती है। द ब्रेड और इडली डोफ राइजेज बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स एंड नीडिंग। तो ये का आंसर देखिए, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, क्यों फूल जाती है? तो इसका जो है कारण ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, उसमें ईस्ट सेल जो है उसकी ग्रोथ होती है और रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 निकलती है उसमें जो है, फोटोसिंथेसिस वगैरह। तो इस प्रकार से थर्ड का आंसर, इसका आंसर जो है थर्ड, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स CO2 प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ब्रेड और इडली में इसका जो है यूज किया जाता है। F, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन एंड इन्फेक्शन। क्या होगा इसमें, फर्मेंटेशन। देखिए इसमें फर्मेंटेशन F। तो फर्मेंटेशन है ये, इसको मोल्डिंग भी कहते हैं। ये मोल्डिंग अलग है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन। क्या ये फर्मेंटेशन, किडबन। फर्मेंटेशन क्या है इसका, किडबन। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये आंसर लुक हियर करेक्टली। ए का आंसर क्या है, सेकंड। बी का आंसर भी सेकंड है, टिक लगाएंगे। एंड सी का आंसर फर्स्ट, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। एंड डी का आंसर सेकंड, हाउस फ्लाई। डी का आंसर सेकंड, हाउस फ्लाई। एंड ई का आंसर देखिए इसमें थर्ड, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। एंड एफ का आंसर जो है वो भी थर्ड है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पर टिक लगा देंगे। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ सेकंड क्वेश्चन, टिक मार्क। आंसर्स ऑफ सेकंड क्वेश्चन टिक मार्क हैं, ये देख लीजिए अच्छी तरह से और इसको टिक लगा लेंगे, ठीक, करेक्ट। एंड क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ देयर एक्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए, कॉलम बी, इनके जो उनके कार्य एक्शन के से मैच करेंगे। बैक्टीरिया का क्या एक्शन है, राइजोबियम का क्या एक्शन है, लैक्टोबैसिलस इसका क्या एक्शन है, ईस्ट एक्शन एंड प्रोटोजोन्स का एक्शन एंड वायरस का एक्शन, ये तुमको लिखना है। तो नंबर 1 बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया के इसमें मैच करिए। बैक्टीरिया इसमें देखिए मिलाते जाइए हैं। और ये ई, बैक्टीरिया काजिंग कॉलरा। बैक्टीरिया जो है किससे मिलेगा, ई से, काजिंग कॉलरा। एंड राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन। राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन। एंड लैक्टोबैसिलस, थर्ड है लैक्टोबैसिलस। क्या करता है ये, कर्ड को मतलब मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, एंड सेटिंग ऑफ कर्ड। थर्ड का बी से मैचिंग करेंगे। एंड फोर्थ ईस्ट देखिए बेकिंग ऑफ ब्रेड। ईस्ट का किस में यूज होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड।
फोर्थ सी से, एंड फिफ्थ ए प्रोटोजोन्स, फिफ्थ ए प्रोटोजोन्स काजिंग मलेरिया। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूट द्वारा जो है ये इसका वेक्टर है, कैरियर है उसको। तो ए प्रोटोजोन्स काजिंग मलेरिया, तो बी डी से मिला देंगे। 6 है ए वायरस, वायरस जो है ये इसके सामने ही है, इसका बिल्कुल काजिंग एड्स, वायरस जो है एड्स काजिंग है। और जी प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, इट इज एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है, किसी से मैचिंग नहीं हो रहा है इसका। तो लुक हियर आंसर, फर्स्ट ई, सेकंड ए, थर्ड मैच करिए बी से, एंड फोर्थ मैच करिए सी से बेकिंग ब्रेड, एंड फिफ्थ मैच करिए प्रोटोजोन्स जो है वो डी से काजिंग मलेरिया, एंड 6 ए वायरस, ये एफ से काजिंग एड्स, काजिंग एड्स। दैट मैच करेक्टली। एंड देन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4th, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं? तो हम बिना यंत्र की सहायता नहीं देख सकते हैं, तो नो, वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद अवर नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी टीनी होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। क्वेश्चन 5th, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इसके मेजर ग्रुप्स क्या है? द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसके मुख्य ग्रुप है, ये मुख्य ग्रुप जो है ये सूक्ष्म जीवों के मुख्य ग्रुप, मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। क्वेश्चन 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण, फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसमें हैं एक तो राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग microorganism. Question 7, write 10 lines on the usefulness of microorganism in our lives. लाइफ्स में कौन मतलब जो है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखनी है तुम्हें। तो उपयोग इनके क्या, किस किस में बैक्टीरिया, वायरस एंड एल्गी, फंगस वगैरह ये सभी यूज किए जाते हैं, कैसे कैसे ये यूज़फुल हैं उसके बारे में तुम्हें बताना है। The usefulness of microorganisms are as follows. Number 1, bacteria like lactobacillus convert milk into curd. तो बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है ये मिल्क को कर्ड में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। एंड बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, और इसको चीज़ बनाने में, मक्खन पनीर वगैरह इनको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। सो दीज आर यूजफुल बैक्टीरिया इन अवर लाइफ। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट इसका, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटी इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से ये एसिटोबैक्टर जो है वो एसिटिक एसिड को प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। 4th,
ईस्ट इज यूज्ड इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। ईस्ट का यूज जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किया जाता है, किसका? एल्कोहल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में और वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट में। फिफ्थ, दे आर यूज टू मेक वैक्सीन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन बनाने में यूज किया जाता है। वीकेंड ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स, और कुछ फंगस वगैरह इनका यूज जो है एंटीबायोटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट, दे आर यूज टू मेक मैन्यूर्स। इनका यूज जो है मैन्यूर्स में किया जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ये जो है ये इसको डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक प्रिजर्वेशंस। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक प्रिजर्वेशंस। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। इनका यूज जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, क्योंकि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स ये गिरते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं। इस प्रकार से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, एनवायरनमेंट जो है क्लीन हो जाता है। सम बैक्टीरिया फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर, जैसे राइजोबियम, ब्लू, ये जो है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और सॉइल फर्टिलिटी जो है बढ़ा देते हैं। तो दीज आर यूजफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन 8, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो हानि होती है उसमें कुछ पैराग्राफ लिखिए। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। पैराग्राफ लिखेंगे इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। बहुत से तरीक़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक हैं, एनिमीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैथोजेंस मीन्स डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैनी कम्युनिकेबल डिसीज सच एज कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम। तो ये सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, और कॉलरा बैक्टीरिया द्वारा होता है, कॉमन कोल्ड वायरस, चिकन पॉक्स ये सब वायरस द्वारा है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा। तो प्लाज्मोडियम कैरिड बाई द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। एडीज जो है ये डेंगू वायरस को ले जाने वाला कैरियर है। फूड पॉइजनिंग इज आल्सो कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग भी, जिससे बहुत सी मतलब जो है वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बाई प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड। तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उस फूड में हो जाते, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एक हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? प्रतिजैविक। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक लिए जाएँ तो क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? आंसर, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज काजिंग माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक वो हैं जो डिसीज काजिंग माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको किल कर देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है। दे आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिसीजेस। और ये एंटीबायोटिक्स बहुत सी बीमारियों, बहुत सी डिसीज़ को सही करने में उपयोग किए जाते हैं। दी प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन यूजिंग एंटीबायोटिक्स आर एज फॉलोज। देखिए कुछ सावधानियाँ में, एंटीबायोटिक्स जो है वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेने चाहिए। तो ये सावधानियाँ हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर।
तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की देख रेख में ही हम जो है एंटीबायोटिक्स लें। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर। जो डॉक्टर जो भी कोर्स प्रेस्क्राइब करे उसको पूरा उसमें करना चाहिए मेडिसिन्स का। इफ़ एनीबडी टेक्स एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड हिज हर बॉडी may develop resistance against that antibiotic। तो एंटीबायोटिक जो हम लगातार लेते रहेंगे, ज़रूरत नहीं तो भी तो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें जो है एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो हमें ये मतलब जो है किसी डॉक्टर की देख रेख में ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर इनको अच्छी प्रकार से लिख लेंगे और लिखने के बाद में इनको अच्छी प्रकार लर्न कर लेंगे और वीडियो भी साथ साथ देखेंगे, क्योंकि जो वीडियो हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वीडियो में जो कि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छी प्रकार से समझाए गए हैं, देख लेंगे अच्छी तरह से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक शेयर। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक।